चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब कर लेते हैं एग्जिट पोल की। और 5 राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है और अब एग्जिट पोल्स ने सियासी तस्वीर की बेहद जो दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे बीजेपी के खेमे में उत्साह की लहर देखी जा रही है, तो वहीं विपक्षी दलों की धड़कनें भी तेज हो गई है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना सकती है और इनमें पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी जैसे अहम राज्य भी शामिल है जहां भगवा खेमे को बहुमत मिल सकती है। तो अगर ये अनुमान नतीजों में बदलते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक सफलता साबित हो सकती है। और वहीं दक्षिण भारत की राजनीति में एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो केरल में कांग्रेस गठबंधन के सत्ता में आने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे वहां का राजनीतिक समीकरण एक बार फिर से कांग्रेस के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। उधर तमिलनाडु को लेकर एग्जिट पोल्स का एक राजनीतिक ट्विस्ट भी सामने आया है, जो आपको बताएं कि जो ज्यादातर एग्जिट पोल हैं वो स्टालिन के पक्ष में है, और जबकि एक नामचीन एजेंसी ने विजय की पार्टी टीवीके के पक्ष में आंकड़ा दिया है। तो देखिए सभी न्यूज़पेपर में क्योंकि एग्जिट पोल सामने आया है, लेकिन इस वक्त हम आपको सुपर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अब ये आंकड़े आपके सामने हैं। पी मार्क की बात करें तो इसका कहना है कि 150 से 175 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। टीएमसी के खाते में 118 से 138 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा। अदर के खाते की बात करें तो 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। मेट्राइज की बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से 146 से लेकर 161 का आंकड़ा दिया गया है। टीएमसी के खाते में 125 से 140 सीटें जा सकती है। फिर यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। हालांकि अदर के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। अब पीपल्स पल्स की बात करें तो इसका ये कहना है कि 95 से 110 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलेंगी। हालांकि इन्होंने कांग्रेस का खाता खोला है। इनका कहना है कि 103 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, अदर के खाते में जा सकती है। इसके अलावा देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चाणक्य स्ट्रेटजीज की, तो इसका ये कहना है कि बीजेपी के खाते में 150 से 160 सीट जा सकती है। टीएमसी के खाते में 130 से 140 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा। अन्य की सीटों में 6 से 9 सीटें यहाँ पर जा सकती है। या आप पश्चिम बंगाल का देख रहे हैं, आप जानते हैं कि 94 सीटें टोटल है, 148 यहाँ पर सरकार बनाने के लिए चाहिए। इसी के साथ देखिए बात अगर बाकी स्टेट की भी करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हमने आपके सामने नंबर्स रखे हैं। इसके बाद देखिए पुडुचेरी का रखा, केरल की रखे, तमिलनाडु और असम। तो चलिए अब ये असम के नंबर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ये देखिए अब आपको असम के हम दिखा रहे हैं। कुल 126 सीट है, बहुमत चाहिए 114 का। लेकिन जो एग्जिट पोल्स हैं वो आप जान लीजिए। एक्सिस माई इंडिया में एनडीए को 88 से 100 सीटों की बात कर रहा है। कांग्रेस की बात करें तो 24 से 36। अदर्स की यहां पर 0 का जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ और सीटों की यहां पर बात करें, क्योंकि जो इन 7 एजेंसियों के एग्जिट पोल आए हैं, उन 7 एजेंसियों के अगर एग्जिट पोल का हम विश्लेषण करते हैं तो 5 एजेंसियों के जो आंकड़े हैं वो लगभग आसपास हैं। अब पी मार्क क्यू की आप बात करें तो एनडीए को 82 से 94, कांग्रेस को 30 से 40 और अदर्स को 1 से 5 के बीच में यहां पर अनुमान जताया जा रहा है। पार्टीज की बात करें तो 85 से 95 और एनडीए को, कांग्रेस को 25 से 32 और अदर्स को यहां 6 से 12 के आसपास सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। पीपल पल्स की अगर बात करते हैं तो एनडीए को 68 से 72, कांग्रेस को 22 से 26 के आसपास और अदर्स की बात करें तो 11 से 15 के आसपास। तो ये जो चौंकाने वाले अनुमान हैं वो बेहद 2 चौंकाने वाले हैं। एक्सिस माई इंडिया ने तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके को 98 से 120 सीटें मिलने का दावा किया। तो ये जो एग्जिट पोल्स हैं वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वही अगर केरल की बात की जाए तो कुल सीटें हैं 140, बहुमत का आंकड़ा है 71। और अगर देखें पीपल्स इनसाइट तो यूडीएफ को यहां पर इसके अकॉर्डिंग मिलता हुआ नजर आ रहा है 66 से 76 सीटें, एलडीएफ को 58 से 68 सीटें, बीजेपी 10 से 14 पर सिमटती हुई नजर आ रही है और अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े के अनुसार 78 से 90 सीटें यूडीएफ के खाते में, 40 से 92 सीटें एलडीएफ के खाते में, बीजेपी को 3 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही पीपल्स पल्स की अगर बात करें तो 68 से 72 सीटें यहां पर जा रही हैं एलडीएफ के खाते में और यूडीएफ के खाते में 78 से 90 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। तो ये है एग्जिट पोल केरल को लेकर, जहां बहुमत का आंकड़ा है 71 और कुल सीटें 140।
तो ये सुपर एग्जिट पोल इस वक्त आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों के लेकर क्या है। ये जो नंबर सामने आए, देखिए किस तरीके से। तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि 234 सीटें हैं, बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप जानते हैं कि डीएमके प्लस है, एआईएडीएमके प्लस है, टीवीके यानी कि विजय की पार्टी है। अब देखिए जो मैट्रिक्स है उसका ये कहना है कि 122 से 132 सीटें द्रमुक के खाते में जा सकती है। द्रमुक प्लस की बात कर रही हूँ। इसके साथ ही मैट्रिक्स का ये कहना है कि 87 से लेकर 100 सीटें अन्ना द्रमुक प्लस के खाते में जा सकती है। टीवीके के खाते में यहाँ पर 10 से 12 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में 0 से 6 सीटें जा सकती है। एक्सिस बाय इंडिया का ये कहना है कि 92 से 110 सीटें डीएमके प्लस के खाते में जाएंगी, एआईएडीएमके के खाते में जाएंगी 22 से 32, टीवीके के खाते में जाएंगी 98 से 120। इन्होंने हालांकि देखे किस तरीके से जो टीवीके है उसको बहुत ज्यादा नंबर्स यहाँ पर दिए हैं, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ही पोल्स ऑफ पोल की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि डीएमके प्लस को मिलेंगे 130 सीटें। इन्होंने डीएमके प्लस को बहुत ज़्यादा सीट दी है, एआईएडीएमके प्लस को 65 सीटें दी हैं, टीवीके को 31 सीटें दी है और अन्य के खाते में इन्होंने 8 सीटें दी हैं। तो ये सभी राज्यों का लगभग हमने आपको बता दिया है कि क्या कह रहा है एग्जिट पोल, किसकी सरकार बनती किस राज्य में नजर आ रही है।